जय विश्व बंधु। संपूर्ण भगवत गीता पुनः हम श्रीमद् भगवत गीता का गान कर रहे हैं अपने ज्ञान के लिए, अपनी समझ के लिए, अपने आचरण के लिए। बंधुओं, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा जरूर करना चाहिए। यहां गीता का प्रथम अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। हमने इसको काव्य में भी लिखने का प्रयास किया है, कहीं कहीं अपनी लिखी हुई उन पंक्तियों को भी हम गाते रहेंगे। प्रथम श्लोक है और गीता में संस्कृत में शब्द दिया है धृतराष्ट्र उवाच। कहते हैं धृतराष्ट्र बोले, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्तायुयुत्सव माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ऐसा महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया। हमने काव्य में इसको लिखा है, धृतराष्ट्र जब कहने लगे संजय मुझे बतलाइए, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में क्या हो रहा समझाइए। युद्ध की इच्छा ने एकत्रित सभी को कर दिया, मेरे और पांडु के पुत्रों ने संजय कहो वहां क्या किया। यहां श्लोक संख्या 1 अध्याय 1 धृतराष्ट्र कह रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्तायुत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब बंधुओं, निर्णय आप लोग करना। अपने तो विचार विमर्श करने के लिए यहां आए हैं, चिंतन करने के लिए आए हैं। कैसी कैसी बातें हैं, कैसे विचित्र शब्द हैं। जहां युद्ध हो रहा है, दोनों सेनाएं खड़ी हैं, जहां पर अगणित वीरों के शव गिराए गए, रक्त की नदियां बह गई, उस स्थल को कहा जा रहा है धर्म क्षेत्र। क्या उससे पहले वहां पर कोई धार्मिक कार्य होते थे, या धर्म के वहां पर कोई स्थापनाएं, कुछ संचालन हुए हैं, या किस कारण से, ये मेरी समझ में बात नहीं है बंधुओं। इसलिए इसका प्रश्न या उत्तर दोनों नहीं, पर मेरा अपना विचार है कि उस भूमि को कहा जा रहा है धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यानी धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में समवेत्तायुत्सव, उस युद्ध की इच्छा वाले, युद्ध की इच्छा के कारण मेरे और पांडु के पुत्र दोनों ने वहां पर क्या किया। संभव है कि वहां पर धर्म का फैसला होने वाला है। कौन धर्म जानेगा, कौन अधर्म वाला है। जो विजयी होगा वो धर्मवान, जो हारेगा वो अधर्मी। इसलिए भी धर्म क्षेत्र कहा गया हो कि वहां पर धर्म के लिए युद्ध हो रहा है। नाम दिया गया है, सबसे प्रथम शब्द है श्रीमद् भगवत गीता का धर्म क्षेत्र। तो बंधुओं, आज हम सब भी एक धर्म क्षेत्र को, भारत को धर्म क्षेत्र मान करके अपने जीवन को जिए, और उसी प्रक्रिया को हम लोग अपनाएं कि जिससे हम लोग धर्म पर चल सकें। श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्तायुत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। प्रथम अध्याय का द्वितीय श्लोक, दूसरा श्लोक है संजय उवाच। संजय उवाच, संजय ने उत्तर दिया महाराज धृतराष्ट्र को। कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम
व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। महाराज संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। संजय बता रहे कि महाराज, उस समय पर जब धृतराष्ट्र प्रश्न किए हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तब संजय बता रहे कि महाराज, उस समय पर राजा दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह रचना युक्त बड़ी भारी सेना को देखकर वो जाते हैं महाराज गुरुवर द्रोणाचार्य के पास और उनसे जाकर के इस प्रकार बातें करने लगे, इस तरह की वचन कह रहे हैं, उनसे बातचीत करने लगे। पहले अध्याय का 3रा श्लोक। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महती चमू व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इस 3रे श्लोक में संजय महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे, हे धृतराष्ट्र, हे महाराज, जाकर के आचार्य के सामने दुर्योधन कह रहे हैं, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। व्यंगात्मक ढंग से वहां पर महाराज दुर्योधन गुरुवर द्रोणाचार्य से कह रहे, देखिए महाराज, आपके बुद्धिमान शिष्य, क्यों, द्रोणाचार्य के ही सभी शिष्य थे, दुर्योधन भी थे, अर्जुन भी थे, भीम नकुल सहदेव धृष्टद्युम्न शिखंडी जो भी थे वो सभी द्रोणाचार्य के ही शिष्य थे। यहां पर व्यंगात्मक, इसमें गीता में ऐसा नहीं कहा है व्यंग है, लेकिन मैं अपना विचार बता रहा हूं। कह रहे हैं आपके बुद्धिमान शिष्य, जबकि आज वर्तमान इस समय पर द्रोणाचार्य दुर्योधन की तरफ से युद्ध में खड़े हुए हैं। अब उनको कहना आपके बुद्धिमान शिष्य, महाराज देखिए आपके बुद्धिमान शिष्य धृतराष्ट्र ने देखिए किस प्रकार की सेना लगा, देखिए बड़ी भारी सेना को क्या व्यूह बनाया है, देखिए। मेरे विचार से वह व्यंग था, लेकिन ठीक है। अभिप्राय है अध्याय 1 का 3रा श्लोक। इसमें संजय बता रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र को कि दुर्योधन ने जाकर के द्रोणाचार्य के पास कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न, उनके द्वारा व्यूहाकार लगाई गई इस पांडुपुत्रों की बड़ी भारी सेना को देखिए। ऐसा जाकर के दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से कहा है। ऐसा दुर्योधन संजय बता रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र को। बंधु, अब यहां प्रथम अध्याय का 4, 5, 6 3 श्लोक को श्रीमद् भगवत गीता में एक साथ दिया गया है, जिसको मैं पढ़ रहा हूं, मैं जान रहा हूं, और उनको तीनों को मैं एक साथ में बोलूंगा, इसलिए कि उसमें गणना कराई गई है। इस पांडवों की बड़ी भारी सेना को देखिए, उस सेना में कौन कौन से कैसे महारथी हैं, वो दुर्योधन गुरुवर द्रोणाचार्य को बता रहे हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुर्जित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रुपदेयाश्च सर्व एव महारथा। महाराज देखिए,